नमस्ते। भारत में ना एक ऐसा मंदिर है जिसके साथ एक बहुत ही अनोखा रहस्य जुड़ा हुआ है। एक ऐसी जगह सोचिए जहां गहरी आस्था और हजारों साल पुराना इतिहास दोनों एक साथ मिलते हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को जानते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है पठानकोट के पास काठगढ़ मंदिर में रखा एक बहुत पुराना शिवलिंग। पर सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा शिवलिंग नहीं है। कहा जाता है कि ये दुनिया का अकेला ऐसा शिवलिंग है जो कुदरती तौर पर मतलब नेचुरली दो हिस्सों में बटा हुआ है। अब इस शिवलिंग की जो बात है वो सच में हैरान कर देने वाली है। जैसा मैंने बताया, ये दो हिस्सों में है। माना जाता है कि एक हिस्सा भगवान शिव का प्रतीक है और दूसरा मां पार्वती का। अब जादू देखिए, गर्मियों में ये दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और जैसे ही सर्दियां आती हैं, ये किसी चमत्कार की तरह फिर से एक हो जाते हैं। बिल्कुल, शिव और शक्ति के दिव्य मिलन की तरह। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या राज है इस दिव्य मिलन के पीछे? अच्छा, इसका जवाब जानने के लिए ना हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे, इतिहास के पन्नों में। और जानते हैं, इस जगह की कहानी में इतिहास के एक बहुत बड़े बहुत ही बड़े नाम का जिक्र आता है। वो नाम है सिकंदर महान का। जी हाँ, आपने सही सुना, वही अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो चलिए चलते हैं 326 बीसी में। सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ भारत पहुंच चुका था और यहीं मीरथल नाम के एक गांव में उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो ठीक इसी शिवलिंग की पूजा में लीन थे। सिकंदर ने उन्हें देखा और उन्हें अपने साथ ग्रीस चलने को कहा। बदले में बहुत सारा धन दौलत देने का वादा भी किया। लेकिन सोचिए, उस साधु ने उस सिकंदर का वो ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने बस एक ही बात कही कि मेरी पूजा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बस इतना ही। कितना सीधा लेकिन कितना गहरा जवाब था, है ना? इस जवाब ने दुनिया जीतने निकले सिकंदर को भी सोच में डाल दिया। उस साधु की ऐसी अटूट भक्ति देखकर सिकंदर इतना इंप्रेस हुआ कि उसने तय किया कि वो इस पवित्र जगह पर सम्मान के तौर पर कुछ ऐसा बनवाएगा जो हमेशा याद रहे। तो उसने क्या किया? उसने शिवलिंग के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव दीवार बनवाई और व्यास नदी की तरफ देखते हुए 8 कोनों वाले ऑक्टागोनल चबूतरे बनवाए। ये एक तरह से दुनिया जीतने वाले का एक साधु की आस्था को सलाम था। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। सिकंदर के बनवाए वो चबूतरे आज भी, सोचिए, करीब करीब 2300 साल बाद भी वहीं के वहीं मौजूद हैं। ये एक ऐसा सबूत है जो इस कहानी को सिर्फ एक किंवदंती नहीं रहने देता, बल्कि इसे असलियत से जोड़ देता है। तो देखा, यहां आकर कहानी के दोनों सिरे कैसे जुड़ जाते हैं। एक तरफ है शिवलिंग का वो रहस्यमयी दिव्य चमत्कार और दूसरी तरफ इतिहास में दर्ज एक सच्ची घटना। और सुनिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात या लोक कथा नहीं है। इस कमाल के कनेक्शन के बारे में इतिहासकार श्री सुखदेव सिंह चरक ने अपनी किताब हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द हिमालयन स्टेट्स में भी लिखा है। मतलब इस कहानी का एक पक्का हिस्टोरिकल बेस भी है। और बस यही बात तो काठगढ़ मंदिर को इतना खास बना देती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक असली संगम है। एक ऐसा संगम जहां एक तरफ लोगों की गहरी अटूट आस्था है, तो दूसरी तरफ वो इतिहास जिसे हम किताबों में पढ़ सकते हैं, जिसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आस्था को टिके रहने के लिए इतिहास के सबूतों की जरूरत पड़ती है, या फिर आस्था अपने आप में ही काफी है? जरा सोचिएगा।